ना गुरुपद कृपा सिंधुरूप हरि महामोदतम व्यासुवचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, यह जो हम लोग परमात्मा की सृष्टि देखते हैं, यह विचित्रताओं से भरी पड़ी अनेक विचित्र बातें घटित होती रहती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गहि पै परिहरि वाणी विकार। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है तो जड़ चेतन गुण दोषमय। इस सृष्टि में जड़ पदार्थ भी है, चेतन भी है। जितने जीव हैं सब चेतन है और जो जीवन रहित पदार्थ वो जड़ है। इस सृष्टि में जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है और दोष भी है। इस संसार में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। संत हंस गुण गहि पै। तो इस संसार में जो भक्त लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वे इस संसार की अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं, बुराइयों को त्याग देते हैं। हंस के तरह, हंस के बारे में कहा जाता है कि अगर दूध में पानी मिला हो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसी कहावत है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। तो जैसे संत पानी और दूध मिला हुआ है तो दूध पी करके, हंस जो है दूध पी करके जल को छोड़ देता है, उसी तरह संत लोग संसार की अच्छाइयों को, नेकी को ग्रहण करते हैं, जो बुराइयां हैं उन्हें त्याग देते हैं। इस संसार में अनगिनत जीव हैं। भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में प्रजाओं को बताया, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण तेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ही सरिनु हेतु सदेहि। लगभग 7,000 वर्ष से भी अधिक हो गए भगवान राम को। उन्होंने क्या कहा, क्या ज्ञान दिया? इस संसार में 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की जीवों की योनियां हैं। 4 खानियां, 4 समूह में बांट दिया गया। जितने जीव हैं 4 समूह में बांट दिए गए उनको। अंडज, पिंडज, कुसुमज और अंकुरज। अंडा से जन्म लेने वाला, पेट से जन्म लेने वाला, अंकुर से जन्म लेने वाला और गर्मी गंदगी से जन्म लेने वाला। 4 समूह में बांट दिया गया। 4 खानियों में कुल कितने जीव हैं? 84 लाख प्रकार के जीव। 8,84,84 लाख प्रकार के जीव। भगवान राम का 7,000 वर्ष पूर्व। और वर्तमान में इस पर शोध तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन वर्तमान समय में कनाडा के डलहौजी यूनिवर्सिटी में कुछ वैज्ञानिक लोग बड़े लंबे समय से शोध कर रहे थे। उन्होंने लंबे शोध के बाद निष्कर्ष निकाला कि संसार में जीवों की लगभग 80,70,000 प्रजातियां हैं। 80,70,000।
भगवान राम ने कितना कहा? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। भगवान राम ने कुछ ज्यादा कह दिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो शोध किया उन्होंने कहा कि अभी बहुत सी जो प्रजातियां हैं उनकी खोज अभी बाकी है, और भविष्य में जीवों की अनेक प्रजातियां जो है वह ज्ञात होगी, जो अभी ज्ञात नहीं है। 80 लाख 70 हजार खोज चुके हैं, और क्या ठिकाना कोई दिन कोई 84 लाख भी पूरा हो जाए। तो देखिए कितनी साम्य है। वैज्ञानिक 80 लाख 70 हजार खोज चुके हैं प्रजातियां, जीव की प्रजातियां। भगवान राम का 84 लाख योनियां हैं। कितना साम्य है। एक ही बात है, तीन अनगिनत जीवों में, ये तो देखिए प्रजातियां हैं। आप क्या सुने? 80 लाख 70 हजार जीव की प्रजातियां। भगवान राम ने क्या कहा? 84 लाख योनि। ये नहीं कहा 84 लाख प्रकार के जीव सोने, 84 लाख योनियां हैं। यहाँ क्या कहा गया वैज्ञानिकों द्वारा? 80 लाख 70 हजार प्रजातियां हैं। एक एक प्रजाति में भी अनेक जीव हैं, याद रखिएगा। लगभग बंदर के प्रजाति में भी 250 से अधिक जीव होते हैं। बंदर प्रजाति में ही आप देखिए लंगूर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, अनेक तरह के बंदर है। तो एक ही प्रजाति में अनेक बंदर हो गए कि नहीं? ये नहीं कि 84 लाख जो है जीव हो गए सोने। एक एक प्रजाति, एक एक योनि में अनेक और जीव भी है। तो सोचिए परमात्मा की सृष्टि कितनी विचित्र है। और भी विचित्रता को समझिए, प्रत्येक मिनट में लगभग 250 बच्चे पैदा होते हैं, इंसान के बच्चे संसार में। अभी लगभग 8 अरब जनसंख्या है पूरी धरती की। मनुष्य की जनसंख्या लगभग 8 अरब है। अब प्रत्येक मिनट में 250 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो कर्ता पुरुष कैसा अद्भुत है। इतने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी का चेहरा किसी से पूरा नहीं मिलता। सोचिए वो कलाकार कैसा, वो बनाने वाला कैसा, कितना अद्भुत है। सब भिन्न भिन्न प्रकार के रूप रंग लेकर के पैदा होते हैं। ये विचित्रता है। और सबसे बड़ी विचित्रता इस संसार की क्या है? वो हम लोग हैं। क्या? इन अनगिनत जीवों में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ जीव कौन सा? मनुष्य। परमात्मा की सबसे सुंदर उत्तम कृति हम लोग हैं। कृति, निर्माण, सबसे उत्तम कृति हम लोग हैं। हम लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए कि परमात्मा ने हम लोगों को सुंदर मनुष्य का शरीर दिया है। विशाल बात नहीं है। इस शरीर की और क्या विशेषता है? इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये कर्म प्रधान शरीर है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा ने सब कुछ बना दिया। जो कर्महीन है और कर्मण्य है, उसके लिए संसार में कुछ नहीं। किसी तरह पेट भर जाए पड़ा रहे, खाए खराका, पहन पोशाका, जब का बकरा पलता है। ये शरीर कर्म प्रधान है। और दूसरा शरीर जैसो तो मनुष्यतर जितने भी शरीर हैं सभी भोग प्रधान शरीर हैं। कर्म की प्रधानता वहां नहीं है, भोग की प्रधानता है। पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, सभी भोग भोगते हैं। कर्म है, लेकिन कर्म गौण है वहां। लेकिन मनुष्य शरीर में भोग भी है, लेकिन कर्म की प्रधानता है। आप कर्म के द्वारा, कर्म के आधार पर कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, किस्मत के लेख को भी मिटा सकते हैं। इतनी शक्ति आपको दी गई है। भगवान राम ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जय परलोक सवारा। कहते यह जो शरीर है साधनों का धाम है। सब साधन इस शरीर में है। आपके घर में सब साधन है, मतलब रसोई में सब साधन है। जो बनाना बना लीजिए, मिठाई बनाइए, नमकीन बनाइए, जो भी बनाना है, चावल बनाइए, रोटी बनाइए, जो बनाना है हमारे सब साधन है। और जिसके पास सब साधन नहीं है, सिर्फ उसके घर में मक्के का आटा है, नमक है, तो क्या होगा? तो
बेचारा तो वही रोटी खा सकता है, नमक रोटी खाएगा। तो आपके पास सब साधन है, आप कहेगा इस साधन से क्या लाभ होगा? भाई देखो, इस साधन से बहुत बड़ा लाभ है। आप इस शरीर के द्वारा कर्म करके भविष्य के जीवन को संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। आप ही अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होता है, अपने भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं। मतलब इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, एक न एक दिन जरूर छोड़ेंगे, इसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। तो आप चाहें तो जहां जाएं, आप चाहे नरक चले जाएं, आप चाहे स्वर्ग में चले जाएं, आप चाहे पशु बन जाएं, आप चाहे पक्षी बन जाएं, आप चाहे मनुष्य बन जाएं, आप चाहे देवता बन जाएं, आप चाहे तो मुक्ति में चले जाएं, परमात्मा बन जाएं। आपके हाथ में है, दूसरे किसी जीव के हाथ में ये शक्ति नहीं है। आप कहेंगे देवता तो बहुत ऊंचे होते हैं, उनमें अधिक शक्ति होती है, उनका जीवन लंबा होता है, वो स्वर्ग में बहुत सुख पाते हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन देवताओं को वो शक्ति नहीं है, उनके अंदर सभी साधन मौजूद नहीं है, वो मनोवांछित फल को नहीं पा सकते। आप मोक्ष को पा सकते हैं, लेकिन अगर देवता चाहेंगे मुक्ति में चले जाएं, उनके लिए संभव नहीं है। पहले वो अपना फल कर्म फल भोगते रहे, वो खत्म होगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, तब जाएंगे मुक्ति में। सिर्फ मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी। आप ये नहीं सोचिए कि बाबा कुछ कह दिए, संतों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है कि केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है। गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति का पावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिल सकती है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कुछ विशेष श्रेष्ठ कर्म करना होगा। मुक्ति पाने के लिए जो आवश्यक कर्म है उसको जानना पड़ेगा, उसको कर्म करना पड़ेगा। आपको नरक जाना है तो नरक जाने के लिए जो आवश्यक कर्म कर लीजिए, नरक चले जाइएगा। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग कैसे जाते हैं पता कर लीजिए, वो कर्म कीजिए, स्वर्ग चले जाइए। अरे शरीर तो वही है। अच्छा, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, ये तो बात की बात रही। अभी आप देख लीजिए, मनुष्य में आप है ना, सब मनुष्य शरीर में है। अब इसी मनुष्य शरीर से कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई चोर हत्यारा लुटेरा बन जाता है, अब कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, अब कोई संत भी बन जाते हैं, है कि नहीं? कैसे? अपने कर्म से। जो व्यक्ति आज चोर बना है, अगर वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई पढ़ता करता तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता था? बन सकता था। कर्म उसके हाथ में है। तो याद रखिए, कर्म ही जीवन में प्रधान है। मनुष्य जीवन में कर्म की प्रधानता है। आप जो करेंगे वही पाएंगे। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म से ही क्या होता है? कर्म से ही कोई शैतान होता है, कर्म से ही कोई इंसान होता है, कर्म से ही भगवान होता है, अकर्म से ही महान होता है। यह कर्म जगत की खेती है। कर्मों का फल यहाँ मिलता है। अपने ही कर्मों के फल से कोई हंसता है, कोई रोता है। किसको दोष दीजिएगा? सब दोष आपका है। हमारे जीवन में जो दुख है वो सब दुख मेरा है, मेरे कर्म का फल है। ये गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अपने लिए कहते हैं, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए अवध जाना। दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, जो मैं किया वही भोग रहा हूं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुनो भ्राता। जो करते हैं वही पाते हैं। मनुष्य मिला उत्तम कर्म को जानिए, उसको कीजिए। अब उत्तम कर्म नहीं जानिएगा तो कीजिएगा नहीं, जानिएगा कैसे? उत्तम लोगों के संग में जाएंगे तो उत्तम कर्म को जानेंगे, बुरे लोगों के संग में जाएंगे तो बुरे बुरे कर्म को जानेंगे। जो जानेंगे वही करेंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। राजस्वामी साहब ने कहा, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। बड़ा बैरी यह मन घटने, इसी का जीतना कठिना। मन को जीतना कठिन है, मन परेशान कर देता है कि नहीं चलना है बाजार घूमने, इतना परेशान कर देता है कि पैर उठ जाता है कि अब जाना ही पड़ेगा। बड़ा बैरी यह मन घटने, हमारे शरीर के अंदर मन बड़ा दुश्मन है, बैरी है, बस में नहीं रहता, परेशान करके रखता। अगर मन को पकड़ लिए, बस में कर ली, तब जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना।
वही वीर है, शूर है, जो मन को मार दिया। इसलिए जो करेंगे वही करेंगे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जो जैसा करता वैसा भोग। कुछ बात संसदीय प्रबंधी महाराज जिनका दर्शन आप लोग अधिकांश लोग किए हुए हैं, उनके द्वारा कथित एक प्रसंग सुना था। कोई एक प्रसंग है सुना है। दो दोस्त थे, दोनों व्यापारी थे, कम ही पूंजी वाले थे लेकिन मेहनत करते थे। और दोनों ने क्या विचार किया कि हम लोग मुंबई में जाएं और वहां जाकर के कुछ सामान खरीद के रखें, और जब भाव तेज होगा तो बेच लेंगे। तो दोनों दोस्त अपना कुछ पूंजी जमा करके मुंबई जाते थे और वहां जाकर के कुछ सामान खरीद करके आहत में रख देते थे कहीं। और वहाँ इनके कुछ परिचित लोग थे और वे लोग बाजार के भाव पर नजर रखते थे। जैसे भाव बहुत तेज हो जाए तो वो खबर करते थे कि देखिए अब भाव बहुत तेज हो गया, आ करके बेच लीजिए तो मुनाफा हो जाएगा। तो दोनों मित्र जाते थे, अपना जो है समय पर जैसे भाव तेज हुआ माल बेच लिए, मुनाफा कमा लिए, और उसी मुनाफा से फिर कुछ और चीज खरीद कर रख देते थे वही। यही बिजनेस उनका था। इधर घर में भी अपना कुछ दुकानदारी वगैरह करते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, वो लोग मुंबई आहत में अपना माल खरीद कर रख दिए थे। वहां से खबर आई कि भाव बहुत तेज हो गया है, अभी आइएगा तो भाव बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो दोनों दोस्त चले गए। संजोग ऐसा कि तुरंत माल को बेच लिए। अब बेच भी लिए तो उस बार पहली बार 1 लाख रुपए की आमदनी हुई। तो दोनों मित्र मिला करके लगाते थे, अब लाख को बांट लेते थे। तो दोनों बहुत खुश हुए, 1 लाख रुपया आमदनी हुई। 1 लाख रुपया लेकर के अब रात में उनको रहना पड़ गया। तो धर्मशाला में एक कमरा लेकर के दोनों रह गए। अब एक दोस्त के मन में खोट आ गई, कितने दिनों से इतना मेहनत किए हैं, अभी तक 1000पति, पहली बार लाख रुपया देखे, लाख रुपया है, लेकिन इतना आधा हमारे दोस्त का आधा मेरा है, तो ऐसे तो 1000पति ही रह जाएंगे। अभी पूरा पैसा मेरा ही हो जाता तब हम इसी जन्म में अभी लाखपति हो जाते, कितना आनंद आता है। उसके मन में पाप बस गया, नियत खराब हो गई। मन में आया कि अगर दोस्त को किस तरह मार दें, इसका भी पैसा हो जाए तो पूरा लाख रुपया मेरा। अब देखिए मन में इस तरह से जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विवेक मर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोग गलत काम में उन्मुख हो जाते हैं। तो लालच ने उनको पाप के गड्ढे में गिरा दिया। वो अपने मित्र को कहते हैं, पहला मित्र कहता है दूसरे से कि देखिए 1 लाख रुपया है, अब दोनों आदमी ले लेकर के बाजार में कहाँ घूमेंगे, अच्छा नहीं लगता है, तो आप रुपया रखिए, यही धर्मशाला में रहिए, हम जाते हैं होटल में खा लेंगे, आपके लिए खाना लेते हैं, आप यहाँ खा लीजिएगा, हम लोगों को दोनों घूमना नहीं पड़ेगा पैसा लेकर के। दूसरा दोस्त ने कहा बहुत अच्छी बात। ये गए अपना होटल, वहाँ भरपेट भोजन कर लिए, उनके लिए भोजन ले लिए, और उधर से जहाज खरीद करके भोजन में मिला करके लाए। दोस्त भी बड़ा पसंद है कि बड़ा भोजन ला दिए, हमको जाना नहीं पड़ा, वो बैठ करके भरपेट भोजन कर लिए। अब भोजन कर लिए, आधी रात में जब उनको पेट में दर्द हुआ, तड़पने लगे, सुबह होने से पहले ही राम नाम सुन बेचारे मर गए। जब मर गए तो पहला दोस्त खुश हो गया कि हम जो चाहते थे 1 लाख रुपया हमारा बन गया। वो भारी पर कार लाया और दोस्त के लाश को लाद दिया और जाकर के समुद्र में डुबा दिया पानी में। अब तुरंत टेलीग्राम कर दिया अपने मित्र के बेटा को कि तेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं, बड़ा मुश्किल है, हम तो डॉक्टर से दिखा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा, जल्दी से तुम उधर जाओ। तो उसमें तो फोन था नहीं, अब टेलीग्राम के आगे भी 1 आध दिन लगेगा पहुंचने में, तो उधर से वो आएगा, तुरंत तो आएगा। अब 1-2 दिन वहीं रुक गया, 1-2 दिन रुक करके उसके बाद क्या किया, पहला दोस्त था वो ट्रेन पकड़ लिया कि वो आएगा कि नहीं, टेलीग्राम मिला कि नहीं, यहाँ कितना दिन रहेंगे चलते, और ट्रेन पकड़ के वहां से चल दिया। और जब अपने गांव के नजदीक आया, जो स्टेशन था वहां उतरता है, तो वहां देखता है मेरे मित्र का बेटा जो है आया स्टेशन पर
ट्रेन पकड़ने। जैसे ही देखा कहा पिताजी क्या समाचार है, आओ तो ये झूठ मूठ का खूब रोना शुरू किया। कहता हमारी किस्मत टूट गई, हम बर्बाद हो गए, हमारे मित्र छोड़कर चले गए, हम बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश की बचाने का, अब क्या कहें। उसको पकड़ के खूब रोया और रोते रोते कहता है कि एक तो हमारा दोस्त चला गया और ऊपर से आमदनी भी नहीं हुई, जो चाहते थे कि इस बार कमाई होगी, कमाई भी नहीं हुई। क्या बतावें, दोस्त भी चला गया और कमाई भी डूब गई। मात्र 10,000 रुपया जो है आमदनी हुई, क्या बतावें। उन्होंने धोने लग गया, 5,000 निकाल के दिया कि आधा हिस्सा मेरे दोस्त का था, ये रख लो। वो तो क्या बताते, हम बहुत इलाज कराए और तू भी नहीं आया, तो अंतिम में हम अंतिम क्रिया का वहीं पर कर दिए। 5,000 रुपया लो। अब इलाज में, डॉक्टर में, गाड़ी भाड़ा करने में जो खर्चा हुआ तो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो हमारा मित्र था, इतना तो हमको करना चाहिए ना, तो वो मेरे तरफ से रहा कि हम जितना भी गाड़ी भाड़ा किए, इलाज कराए, दवाई किए, सब मेरे तरफ से, सब झूठ। ये 5,000 रुपया रख लो। बेचारा वहां से बेटा छाती पीटते हुए निकल गया कि बाप भी चला गया, कमाई 5,000 रुपया हाथ में निकाला, उतना पैसा लगाए, बेचारा रोते हुए घर चला। अब क्या करें। ये इधर अंदर खुश है कि 5,000 का देना पड़ा, लेकिन हम तो लाखपति हो गए, 95,000 बचा, अब कुछ अपनी पूंजी थी, लाखपति तो हो गए। अब तुरंत जो है उस पूंजी से घर में जो व्यापार करता था उस व्यापार में लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। अब यहाँ भी खूब अच्छी तरह से व्यापार चलने लग गया, कुछ नौकर चाकर रख लिया, बेईमानी की कमाई जो है उसको लगा करके कमाने लग गया। अब देखिए इतने दिनों तक यह निसंतान था, संजोग से पत्नी गर्भवती हुई, जैसे साल भर बीता भी नहीं बीता कि घर में बेटा हो गया। अब तो बहुत खुश हो गया कि लोग कहते हैं कि पाप करने से दुख होता है, हमको देखो पाप नहीं करते तो बाप भी नहीं बनते। इतनी आमदनी हुई है कि बिजनेस भी ठीक चलने लगा, बढ़िया, उधर भी पैसा मिला ना तो व्यापार भी ठीक चलने लग गया। इतना दिन संतान का मुंह भी नहीं देख पाए थे, देखो बेटा भी हो गया। अब कितना हमारे जीवन में सुख है, अब तो बहुत आनंदित रहने लग गया, भूल गया अपने दोस्त को, तो मारा इधर क्या याद करेगा। अब दिन रात पैसा पैसा करने लगा, जायज नाजायज तरीका से कमाने लग गया, क्या क्या करने लग गया, मिलावट करने लग गया, कम तोलने लग गया, ऊंची भाव में बेचने लग गया, माने पाप और कमाने लग गया। एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पाप में डूब गया। मुश्किल से 2-2.5 साल बीता, कुछ समय बीता, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन बीमार होने लग गया, अचानक बीमार हो गया। बीमार पड़ गया तो बहुत इलाज कराए, ऐसी बीमारी लग गई इलाज कराते जाए ठीक नहीं हो, बहुत जगह इलाज करा के देख लिया, अंत में किसी बड़े डॉक्टर से दिखाया तो उसने कहा कि वो इस बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है, तो विदेश में इलाज करा सकता है। अब तो सेट हो गया था, क्या कमी, हाँ हम करा सकते हैं, का स्विट्जरलैंड लेकर के चले जाओ, वहीं पर इसका सही इलाज होगा, लेकर चले जाओ। पैसे कमी थी नहीं, पैसा दिया, चला गया विदेश, वहाँ जाके इलाज करने लग गया। अब भाड़ा पर घर लिया, दवाई, इलाज, खर्चा, खाना पीना करने लग गया, बीच में घर से पैसा बनाने लग गया, नौकर चाकर पर छोड़ दिया था, यहाँ पर घर पर बिजनेस अपने लग गया। बच्चा तो छोटा ही उसका, उसको ले गया इलाज कराने के लिए। अब इलाज में ढेर पैसा खर्च होने लग गया, खूब खर्च होने लग गया। इधर मुनीम सब जो था घर में बिजनेस को देख रहा था, अब वो लोग जो है घाटा भी दिखाने लग गया, जब जब पैसा मांगे पैसा दे, इधर जो है कुछ गड़बड़ करने लग गया और उधर जो है खर्चा होने लग गया। कई महीने तक इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, लड़का ठीक नहीं हुआ। अंत में वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि देखो जी, अब यह जो ठीक होगा तो परमात्मा की कृपा से ही ठीक होगा, ईश्वर ही चाहेंगे तब उसको ठीक कर सकते हैं, अब यहाँ पर रखना कोई जरूरी नहीं है, अब तू लेकर चले जाओ अपने घर, बस परमात्मा से दुआ करना, वही चाहे तो ठीक होगा, नहीं तो बच्चे की बीमारी इलाज से ठीक होने वाली नहीं है, ऊपर वाले की कृपा होगी तभी ठीक होगा, लेके चले जाओ। तो वहाँ से बच्चे को लेकर आ गया। इधर तो बहुत संपत्ति सारी चली ही गई, बहुत सारी संपत्ति डूब गई, इलाज नहीं। इधर बिजनेस को छोड़ दिया था दूसरे आदमी पर, कर्मचारी पर, वो लोग इधर ला दिया बहुत कुछ। और अब यही घर में रह करके ही जो स्थानीय इलाज फिर से करने लग गया, बच्चे इलाज चलने लग गया, फिर कुछ न कुछ इलाज हो रहा था। एक दिन बच्चा को गोद में लेकर के और उसे बैठा हुआ था, अचानक बच्चा मुस्कुराया,
तो ये बड़ा खुश हुआ। फिर बच्चा हंसने लगा और खुश हो गया, और तो खुश हो गया, कोई नहीं था, बस बच्चा को गोद में लेकर के वो सोचा क्या से कि लगता है कि हमारे बच्चे की तबीयत अच्छी हो गई, तब नहीं मुस्कुरा रहा, हंस रहा है। नहीं तो हंसता नहीं था, ये तो दुखी रहता था। तब वो पूछता है अपने बेटे को कि बेटा तबीयत अच्छा लगता है ना, तबीयत अच्छा लग रहा है, तुम ठीक हो? बच्चा बहुत छोटा था, जैसे पूछा ठीक हो ना, चेहरा गंभीर हो गया। अब बच्चा कहता है कि पहचानो मैं कौन हूँ, पहचानो मैं कौन हूँ। जिसको तूने हम लूट करके मार दिया था, मैं वही। दोस्त मारा वही बेटा हमने पैदा हुआ, समझिए बात को। और वो कह दिया, बच्चा बोलने लगा, कह दिया, मरते मरते कह दिया कि मैं वही हूँ, अपना मैंने सब धन वसूल कर लिया, अब जो थोड़ा बचा हुआ है मेरे श्राद्ध में खर्च कर देना। इतना कर बच्चा मर गया, ना कह करके बच्चा मर गया कि मैंने अपना सब धन वसूल कर लिया इलाज में, दवाई में, अब जो थोड़ा बचा है अब श्राद्ध में खर्च कर देना। कोई नहीं सुना, यही जाना, बच्चा मर गया। देखिए विधि का क्या विधान है, बच्चे को क्या आ गया दिमाग में, कैसे बोल दिया। इस कथा से क्या पता चलता है, जो करते हैं वही भरते हैं। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ हो या शुभ हो, दोनों कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राम और कृष्ण को भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ता है। इसलिए समझ लीजिए कर्म ही जीवन में प्रधान है। हमारे जीवन की दशा दिशा को तय करने वाला कर्म है। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, हम अपने कर्म से ही उसका निर्धारण करेंगे। सहजबाई ने कहा, पशु पक्षी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सबही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग, सब अपने कर्म से पैदा होते हैं। यहाँ तक कह दिया गया है कि हम लोग शरीर में आए ना, कब मरेंगे ये पहले से लिखा हुआ है, सब पहले पता है, सब निर्धारित है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, कह कबीर अचंभा यही मन नहीं मानत धीर। प्रारब्ध पहले से बना हुआ है, वो प्रारब्ध क्या है, भाग्य है। भाग्य कहाँ से आया, कई जन्मों का हमारा कर्म है, उसी से मेरा भाग्य बन के तैयार है। आगे हमारा कौन दुख हमारे जीवन में आएगा निर्धारित है। लेकिन एक बात है, वर्तमान कर्म से वो प्रभावित होता है। मान लीजिए पहले का भाग्य आपका खराब है, इस दिन में अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो पहले का भाग्य जो है ना, वो क्या होगा, आज हो गए सूली सजा था काटो ही टल जाए, मतलब वो दुख कम हो जाता है। अब पहले का दुख है, पाप है, अभी भी पाप कर रहे हैं, तो कई गुना सुख लगा करके मिलेगा। इसलिए कर्म पर सतर्क रहें। आपका कर्म आपको भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करनी बाप पुत्र के पुत्र पावे। जोरू के जोरू को फले, खसम के खसम को फलता, अपनी करनी से भी जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग, पापों में संग में जाता। नेकी बदी है संग, और ना संगी कोई, देखो बुझ विचार संग ये हैं दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माथ, दूसरे का क्या आप नहीं भोगेंगे। पलटू करनी और की नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। अपनी करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेगी आपकी परछाइयां। परछाई जैसे पीछे चलती है, कर्म उसी तरह पीछे चलता है, वो छोड़ता नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोगिए, रो के भोगिए। इसलिए आपके जीवन में दुख है, दूसरे को दुख मत दीजिए। आपके जीवन में सुख है तो घमंड मत कीजिए। क्या ठिकाना है, ये भाग्य बदल जाए फिर दुख आ जाए। गुरु महाराज कहते थे कि लोग दुख तो भोग लेता है, सुख नहीं भोग पाता। अब सोचिए उल्टी बात हुई ना, कहते हैं दुख तो लोग भोग लेता है, सुख नहीं भोग पाता। क्यों? दुख तो लोग भोग लेता है, जो सुख आता है तो घमंड में बोरा जाता है, नहीं भोग पाता। मतलब अहंकार से वो जो है पागल हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सुख को भी
करके भोग लीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए कि हम बहुत हैं, बड़े हैं। क्योंकि संसार का जो धन है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सब कुछ नाशवान है। धन धन दारा स्वप्न है सारा, अंत न आवे कामा। भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा। जाते समय काम देगा, धन पदवी प्रतिष्ठा पद कुछ काम नहीं देगा। काम क्या देगा? ये जो कमाए हैं ना, थोड़ा सा जप कर लेते हैं, थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं, यही कमाए आपके साथ में जाने वाला है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। आप कहेंगे कि नहीं हमारे घर में हमारा बेटा बड़ा आलसी है, कुछ नहीं करता, नहीं कुछ करता है क्या? शरीर से कुछ नहीं करता है, मन में खुराफात सोचते रहता होगा। तो मन से कर्म हो रहा है कि नहीं? तन से कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है। याद रखिए, निष्कर्म कोई जल्दी हो नहीं सकता। वो नहीं बैठा हुआ तो मन ही मन कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहेगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का पास, अच्छा नहीं सोचेगा, बुरा जरूर सोचेगा। ये भी कर्म है, मन से सोचना भी कर्म होता है। तो आदमी कर्म अवश्य करता है, तो कर्म करते हैं, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आप सतर्क रहिए कि बुरा कर्म नहीं करें, अच्छा ही कर्म करें। प्रत्येक बुरे कर्म का फल दुख के रूप में आपके जीवन में आना निश्चित है, और प्रत्येक शुभ कर्म का फल आपके जीवन में अवश्य आएगा। तो अगर आप सुख भोगना चाहते हैं तो शुभ कर्म कीजिए। शुभ कर्म क्या है? पाप को छोड़ दीजिए, पंच पाप को छोड़ दीजिए। तो पाप छोड़ दिए तब जो करिएगा शुभ कर्म नहीं होगा। विचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए, लेकिन शुभ कर्म में सत्संगी लोग जानते हैं शुभ कर्म क्या है? सबसे उत्तम कर्म। वैसे तो किसी जीव को पानी पिला देना शुभ कर्म है, किसी भूखे को रोटी खिला देना शुभ कर्म है कि नहीं? किसी की सेवा कर देना शुभ कर्म है, कहीं दान देना, मतलब कुछ भी, ये सब कुछ शुभ कर्म है। लेकिन सबसे उत्तम कर्म क्या है? उत्तम कर्म है जप और ध्यान, क्योंकि इसी से आपको मिलेगा निर्वाण। जब ध्यान के द्वारा ही ईश्वर मिलते हैं। और उसके पहले और आइए तो उसके पहले सत्संग करना और पहले सदाचार का पालन करना, ये सब पुण्य कर्म है। पवित्र जीवन जीना, सदाचार का पालन करना, सत्संग करना, गुरु की सेवा, जप और ध्यान, इससे बढ़ करके कुछ है ही नहीं। आप किसी भी अवस्था में रहें, किसी भी माने आश्रम में रहें, चाहे वैराग्य में रहें या गृहस्थ आश्रम में रहें, दोनों भक्ति होती है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि भक्ति मुहताज नहीं है, साधु बनेंगे तब भक्ति होगी, सो बात नहीं। भक्ति मन से होती है ना। आपका मन मान गया, मन समझ गया, तो काम करते करते भक्ति होगी। गृहस्थी में काम कर रहे फिर भी भक्ति हो सकती है। और यदि मन नहीं माना तो साधु का चोला धारण कर लिए, अब मन इतना शैतान है उठा के पटकते रहता है, कहता है इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ, परेशान करके छोड़ देता है। तो मन ही जब शैतान है तो साधु का चोला क्या करेगा? अब मन अगर समझ गया तो गृहस्थ का चोला क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि धर्म ज्ञान होता है मन से होता है। मन मान गया तो काम बन गया। मीरा मन मानी सुरत शैलास मानी। मीरा बाई कहती हम ध्यान करते करते हमारा मन मान गया, मन अब शांत हो गया। तो असल शुभ कर्म क्या है? ईश्वर से मिलने के लिए चलना। कैसे चलेंगे? जप और ध्यान के द्वारा। आप किसी आश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम में जाके करें, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। गृहस्थ आश्रम में दायित्व कुछ ज्यादा होता है, दायित्व भार कुछ ज्यादा होता है। उसमें लोगों को बहुत माने सोच करके समय निकालना पड़ता है, तब ध्यान में करते हैं। जो थोड़ा आलस करेंगे उनसे नहीं होगा, क्योंकि उनको काम हो गया। अब साधु जीवन में भी तो सबसे बड़ा वही बात है, आलस और गुणावन। साधक के लिए यही दो बाधा है, आलस्य और गुणावन। क्या मतलब? चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु, आलस्य समय बहुत है, 6 घंटा सो लिए फिर उठने का मन नहीं करता, होता पड़े रहते नहीं चलता, ऐसे पड़े रहे, तो ये आलस्य हो गया, कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिए, कुछ तो आप करने का आपको मन नहीं करता, आप ये ना हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। आप कोई बता दे कि जिस घर में आप सोए हुए हैं उसी घर में आग लग गई, तब बैठे रहिएगा, सोए रहिएगा, तब तो उठ के भागना शुरू करिएगा, तब तो स्पीड पकड़ लीजिएगा तुरंत। भाई ये कैसे हो गया? आपको लगा कि जरूरी है, अब हम निकलेंगे जरूर। आलस करने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला आलस और दूसरा गुणावन। गुणावन क्या होता है? मन में संसार की बातों को घुमाते रहना, ये गुणावन। दो चीज छूट जाए साधना आगे बढ़ेगी। आलस से छूट जाए और
बुढ़ापन छूट जाए, बैठते हैं जॉब करने के लिए, अंदर ही अंदर किससे न किससे गॉप करने लग जाते हैं। बैठे बैठे बीत जाता आधा घंटा 1 घंटा, तब बता बैठे इतना देर कुछ तो किए नहीं, तो क्या क्या हिसाब सब कर लिए अंदर। तो यही है बुढ़ापन, कि 2 चीज को त्यागिए, या साधु हो जाए गृहस्थ, तब होगा। तो मैं क्या कह रहा था, साधु को समय ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आलस है तो क्या भक्ति करेगा। दूसरी बात ये भी है, ये भी समझिए कि मन शुरुआत में सधा हुआ नहीं है कि हमेशा उसको भक्ति में लगा दे, 1 आध घंटा भक्ति कर लेगा फिर मन उसमें नहीं लगेगा। तब गुरु महाराज कहते थे ये मन पूरा भूत है, इसको शुभ काम में लगा के रखो, खाली मत रखो, नहीं तो तुमको ही पटक देगा ये मन। क्या करना है, गुरु महाराज कहते थे इस मन को कभी सत्संग में लगाओ, कभी स्तुति में लगाओ, कभी सेवा में लगाओ, कभी ध्यान में लगाओ, अलग चीज में लगाओ। ये नहीं कि हम ध्यान नहीं करते रहेंगे, जो मन नहीं लगने लगा ध्यान में लगे, कुछ देर ध्यान कर लिए, अब ध्यान मन नहीं लग रहा, तो सेवा कर लीजिए, कुछ स्वाध्याय कर लीजिए, कुछ भजन गा लीजिए, कुछ स्तुति कर लीजिए, कुछ गुरु हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा भी होती है। तो कहने का मतलब शुभ कर्म में लगा करके बीच में ध्यान जब करते रहिए, अब उससे मन अगर विचलित हो जाए कुछ और शुभ कर्म लगाइए, दान पुण्य सेवा सत्कार कहीं न कहीं लगाइए, स्वाध्याय ये सब ये सबके लिए। तो समय को बर्बाद करना ठीक नहीं, या तो कुछ घर का काम करिए, या फिर अध्ययन करिए, सेवा करिए, जप करिए, ध्यान करिए, और ये कर रहे हैं तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, कोई जमदूत आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, आपका विश्व सुरक्षित है, अच्छे जगह पर आपका रिजर्वेशन तैयार है, आपको कोई डरना नहीं। एक व्यक्ति आया संत कबीर साहब के पास, महाराज जी आप कहते हैं कि गृहस्थी में भी भक्ति होती है, आप कहते हैं गृहस्थी में भक्ति करनी चाहिए, हमको घर में बहुत कला रहा था, नया उम्र का ही था, क्या कला रहा था, पत्नी से बनता ही नहीं, हमेशा झगड़ा होते रहता है, क्या बता रहे हैं, हमेशा बात विवाद होते रहता है, हम तो गुस्सा के घर से निकल जाते हैं कुछ करने, और फिर उधर से आते हैं, फिर कभी शुरू हो जाता है, कितना भी कुछ करते हैं झगड़ा होते रह जाता है, कलह होते रहता है, कहाँ से भक्ति करेंगे, मन शांत रहता है, दिमाग तो रहता है फटने लगता है क्रोध से। तो उन्होंने कहा शास्त्री से बैठो, उन्होंने प्रश्न किया था, इतना तनाव रहता है, कलह रहता है घर में, गृहस्थी में, पति पत्नी में, तो कैसे भक्ति करेंगे। तो कभी सामने बैठा दिया, अच्छा बैठो, आवाज दिया अपनी पत्नी को। कुछ लोग कहते हैं कभी साहब की पत्नी नहीं थी, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि पत्नी थी, पत्नी का नाम लोई था, ये भी लोग मानते हैं, एक बेटा एक बेटी उनको थी, उनका नाम था कमाल और कमाली। तो लोई को आवाज देते हैं कभी साहब कि सुनती हो, अरे लालटेन जला के ले आओ। वो कुछ कर रही थी, लालटेन जलाई, लेके आकर के ले आकर वहां रख दी। अब दोपहर का समय था, अब आदमी सोचने का बाबा कैसे पागल है, हम बेकार इनके पास आके आई देखो कि इनका लालटेन जला के दे दो, लालटेन जला के दे। अब पत्नी भी लगता जा रहा, उसका भी दिमाग आ रहा है, क्योंकि वो भी जब कुछ बोली नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, जला के दे दी। कुछ देर हो गया, सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इतने में फिर कहता है साहब अरे अतिथि आए हैं, कुछ मीठा है तो ले दो, लेते आओ। कुछ देर में उधर पत्नी उनकी क्या की, कटोरा में हाँ मीठा पानी लेते आओ, उधर से कुछ नमकीन लेते आए या पानी लेते आए, ला के रख। कभी साहब देखें मीठा नहीं है, नमकीन है, अच्छा कहा भाई खा ले, तो खा लिया, पानी पी लिया, का कुछ उत्तर मिला, का उत्तर क्या मिला, हमारा बस बढ़ गया, का क्या, बताइए आप कभी दिन में लालटेन जला के मान लिए हैं, अब तेल भी खर्चा रहा, कुछ बोलते नहीं है, आप पत्नी भी आपकी कैसी थी, कुछ बोली नहीं, आप गए मिठाई लाने के लिए, हम भी सोचे कहीं मिठाई ये आ गया नमकीन, अब वही खा लिए, तो आपका विचित्र मिला, अगर क्या चलता आपको समझ बात नहीं आती है। कबीर साहब ने कहा यही है गृहस्थी में जीवन जीने की कला, गृहस्थी में भक्ति करना है, अगर लड़ना है तो लड़ते रहो, अगर भक्ति करना है तो इस बात को समझोगा क्या, कहा देखो हमने क्या कहा कि लालटेन जला के ले आओ, वो ला करके रख दी, बहस नहीं की, बहस नहीं की, सोचो कितना उसको धैर्य है, कोई बहस नहीं, मन में जरूर सोची होगी कि लालटेन क्या करेंगे, लेकिन सोची होगी भाई अपना जानेंगे, हमारा काम कर दिया, काम है कि नहीं,
किनसे बहस करते हैं? अब देखो फिर हम मांगे मिठाई, अल्लाह के दी नमकीन, हम कुछ नहीं बोले, काका ही बोले, कहाँ सोचे कहीं मिठाई खत्म हो गया, नमकीन लाई, कुछ तो लाई है? अरे कुछ नहीं लाती तब ना, कुछ तो लाई मिठाई, मिठाई को काका में नहीं हो, तुमको हम अपना सेवा कर दिए, हम भी बहस नहीं किए उससे, है कि नहीं? अब बहस करते तो लड़ाई शुरू हो जाती कि नहीं, सो बताओ तो कहाँ हमारी बात तो सही है, कहाँ की रास्ते में दो बात का ध्यान रखो, पहली बात है धैर्य रखो, और दूसरी बात बहस मत करो, और गृहस्थी में भक्ति होगी, धैर्य रखो, धीरज, तुरंत कोई चीज का निर्णय मत करो, समझो बुझो परखो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उतावला मत हो जाओ, गृहस्थी की गाड़ी ऐसे चलेगी, धैर्य रखो, बातचीत करो, बहस नहीं करो, बातचीत करो, कोई समस्या हो जाए प्रेम से पूछो ये क्यों हुआ, बातचीत करना अच्छी बात है, बहस करना ठीक नहीं है। तो याद रखो, अगर गृहस्थी में तुमको भक्ति करनी है तो पति पत्नी में मेलतोल होगा, आज से तुम भी धैर्य रखना, बहस नहीं करना, हमारा बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, प्रणाम करके वहां से चला गया तो जो फॉर्मूला मिला उसको लागू किया घर में, तो धीरे धीरे कितना पकेगी, अरे हम जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, सोचिए, दो चार बात कह दे, आप मुस्कुरा के सुन लीजिए, देखिए फिर शांति होती है कि नहीं? राम उसी के साथ है, इसीलिए घर में गृहस्थी, अधिकांश लोग गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ पर प्रकाश थोड़ा डाल दिया है, गृहस्थी में लोग कहते हैं नहीं होगी भक्ति, भक्ति कैसे नहीं होगी? अगर दोनों में तालमेल हो जाए तो भक्ति तो और गुना होगी, और गुनी गति से बढ़ेगी भक्ति का भाई। अब दोनों जब बैठ के भक्ति करेंगे तो किसी दिन पति सोया रहेगा तो पत्नी उठा लेगी, देखिए इतना समय हो गया, चलिए पत्नी कीजिएगा, उठा लेगी, और कभी पत्नी सोई रहेगी, पति उठा के, दोनों मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो माल कहते थे आपस में मेल से रहो, मेल में ही बल है, और बिना बल के कोई काम नहीं होगा, इसलिए सबको चाहिए परिवार में आपस में मेल से रहें। अगर साधु का आश्रम है तो वहां भी आपस में मेल से रहें, थोड़ा सहें, थोड़ा सह करके रहें, और प्रिय वचन बोले, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रेम च नामृतम ब्रूयात्, ये धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या बताता है? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, अप्रिय असत्य भी मत बोलो, प्रिय लगे असत्य हो यह भी मत बोलो। याद रखिए, सत्य है लेकिन अप्रिय है तो वो नहीं बोलना चाहिए। आप कहें हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने से काम नहीं चलता। आपकी जो माँ है वो आपकी पत्नी है, आपके पिताजी की पत्नी है, माँ जो होती है पिता की पत्नी होती है। आप कहते हैं माँ कितना अच्छा लगता है, आप कहेंगे हमारे पिताजी की पत्नी इधर हो तो कैसा लगेगा? सुन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई आ गया भिक्षा मांगने के लिए, आप दे लीजिए सूदास जी, कहेंगे अंधा दे लो, कैसा लगेगा? अंतर है ना। तब प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे संतु जनता, प्रिय वाक्य से सब संतुष्ट होते हैं। इसलिए पहला पाठ है वाणी अच्छी हो, उसके बाद दूसरा पाठ सीखिए, तीसरा पाठ सीखिए। लेकिन गृहस्थी में मैंने क्या कहा? धैर्य रखिए, बहस कम कीजिए, तब घर में शांति होगी, और तब मिलजुल करके गृहस्थी की गाड़ी को चलाइए, और तब देखिए कि भक्ति में कितना आनंद है। और गृहस्थी में ज्यादा बढ़िया से भक्ति हो सकती है अगर दोनों एक मत हो जाए तो। नारी पुरुष एक मत हुई, युग युग राज करे रसोई, तब देखिए उन्नति कितनी होती है। तो यही आपको सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री